नमस्कार छात्रों, आई एम बी एल सोलंकी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर. Today I am going to deliver the e-lecture in the subject code EE208, chapter number 2nd, and the name of the topic is data and address bus. प्यारे छात्रों, आज 208 का चैप्टर नंबर 2 का तीसरा जो टॉपिक है, सब टॉपिक डेटा एंड एड्रेस बस के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर 1 और 2 हुआ था, जिसके अंदर मैंने आपको फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बताया था और पिन डायग्राम बताया था. मैंने ये कहा था इसके अंदर 40 पिन होती है, जिसके अंदर पिन डायग्राम के अंदर जो इस प्रकार लिखा हुआ था, जब आप वापस देखेंगे इस प्रकार लिखा हुआ था AD0 से लेके AD7, वो जो इनपुट और आउटपुट प्रकार का बताया हुआ था पिन डायग्राम के अंदर. एक जो है एरो के द्वारा बताया था A8 से A15, तो यही आपकी एड्रेस बस है और यही आपकी एड्रेस और डेटा बस है, जिनके बारे में पढ़ेंगे. तो A8 से A15 का क्या मतलब है? A8 से A15 का मतलब है these are the address bus and these are used for the most significant bits of the memory address और 8 bits of the input output address. कहने का मतलब है A8 से A15 जो है वो आउटपुट प्रकार का सिग्नल देता है, जिसके अंदर एड्रेस बस के रूप में काम में आता है और मेमोरी एड्रेस का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स है उसको पास करता है. दूसरा, ये इनपुट आउटपुट के एड्रेस को भी देता है. इसी प्रकार दूसरा जो वर्ड लिखा हुआ था AD0 से AD7, तो दिस इज इनपुट एंड आउटपुट टाइप नेचर एंड दीज आर टाइम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और द डेटा बस. अर्थात AD0 से AD7 जो है वो एड्रेस एंड डेटा बस कहलाती है. दे सर्व ड्यूल पर्पज, दो प्रकार के काम करती है. दे आर यूज्ड फॉर द लिस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स ऑफ द मेमोरी एड्रेस और इनपुट आउटपुट एड्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक cycle of the machine cycle. Again, they are used for data during the second and the third clock cycle. कहने का मतलब ये हुआ कि AD0 से AD7 जो पिन डायग्राम के अंदर लिखा हुआ था, जो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, वो बेसिकली डेटा बस है और वही बस आपके डेटा और एड्रेस दोनों के लिए काम में आती है. इसलिए ये टाइम मल्टीप्लेक्स मोड में काम में आती है. इसमें मशीन साइकिल के अनुसार पहले साइकिल के अंदर ये क्या करेगी, जो मान लीजिए आपका जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, तो उसके 8 बिट तो एड्रेस बस पास कर देती है, बाकी का 8 बिट जो है वो एड्रेस और डेटा बस पास करती है, AD0 से AD7 पास करती है. तो ये एड्रेस बस उस टाइम एड्रेस मोड में रहेगी. उसके बाद में जो डेटा को पास करेगी सेकेंड क्लॉक के अंदर या थर्ड के अंदर. तो इस प्रकार ये एड्रेस और डेटा दोनों बस कहलाती है, तो मल्टीप्लेक्स काम में आती है. शाब्दिक रूप से बात करें तो इंटेल 8085 के अंदर, चूँकि अपन ये जानते हैं कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जनरली इसके अंदर 8 बिट डेटा को प्रोसेस किया जाता है. यदि 16 बिट का डेटा प्रोसेस करना होता है तो एट ए टाइम 8 बिट होगा, नेक्स्ट में 8 बिट होगा. और ये 40 पिन का कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक चिप है. अगेन, the Intel 8085 is an 8-bit microprocessor. Its data bus is 8-bit wide and hence 8 bits of the data can be transmitted in parallel from or to the microprocessor. माइक्रो प्रोसेसर से 8 बिट का डाटा लिया जा सकता है, 8 बिट का डाटा
दिया जा सकता है। इनपुट आउटपुट नेचर की ये बस होती है डेटा बस। द इंटेल 8085 requires a 16-bit wide address bus is the memory addresses are of 16 bits। कोई भी डेटा होता है उसका जो एड्रेस होता है वो 16 बिट्स का होता है, तो उसके अंदर 16 बिट वाइड एड्रेस होगा। तो द 8 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द एड्रेस आर ट्रांसमिटेड बाय द एड्रेस बस। कोई भी डेटा 8 बिट का डेटा जैसे, तो उसके लिए एड्रेस जो होगा वो 16 बिट का एड्रेस होगा, रेफरेंस होगा। तो उसमें चूंकि मैंने ये बताया कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, चाहे डेटा हो चाहे एड्रेस हो, एट ए टाइम अपन 8 बिट ही पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8 बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द एड्रेस पास किया जाएगा एड्रेस बस के द्वारा, जो मैं बता चुका हूँ कि जिसको एड्रेस बस भी कहता हूँ या ए बस भी कहता हूँ। और पिन डायग्राम के अंदर जो मार्क करें अपन, तो A8 से A15 लिखा हुआ वो वाला काम एड्रेस बस करेगा और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को पास करेगा। द 8 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द एड्रेस आर ट्रांसमिटेड बाय द एड्रेस ऑफ द डेटा बस। दूसरी जो बस है एडी बस, जिसको एड्रेस बस भी कहते हैं, एड्रेस और डेटा बस भी कहते हैं, या सिंपली कई बार इसको डेटा बस कहते हैं सिंपल वे में, अदरवाइज इट इज़ द एड्रेस ऑफ द डेटा बस। तो एड्रेस के दूसरे जो 8 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो एडी बस के द्वारा पास किए जाएंगे। तो इसको अपन एड्रेस और डेटा बस भी कहते हैं, एडी बस भी कहते हैं। इसके द्वारा एड्रेस का 8 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को पास किया जाता है या डेटा को पास किया जाता है। तो ये एडी 0 से एडी 7 तक होता है। द एडी बस अर्थात द एड्रेस एंड डेटा बस ट्रांसमिट्स द डेटा एंड एड्रेस एट डिफरेंट मोमेंट्स, अलग अलग साइकिल में। फर्स्ट साइकिल में क्या करेगा, एड्रेस को पास करेगा, कौन से, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को। सेकंड साइकिल में क्या करेगा, डेटा को पास करेगा। एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इट ट्रांसमिट्स आइदर डेटा और द एड्रेस। एट ए समय या तो एड्रेस पास करेगा या डेटा पास करेगा। थस द एडी बस ऑपरेट्स इन टाइम एंड टाइम सेड मोड, टाइमिंग को शेयर करती है। तो कई बार इसलिए अपन इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्स नेचर की है, ये टाइम मल्टीप्लेक्स नेचर के ऊपर काम करती है, इसलिए इस टेक्निक को अपन कहते हैं, दिस टेक्निक इज नोन एज द मल्टीप्लेक्सिंग और इट इज़ द टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल 16-bit memory address is transmitted by the microprocessor। सबसे पहले कोई भी एड्रेस को पास किया जाता है डाटा भेजने से पहले 16 बिट का। तो उसमें से 8 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस एंड 8 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द एड्रेस ऑन द एडी बस। इस प्रकार का काम हो। एड्रेस 16 बिट का हुआ, उसमें से 8 तो ए ने पास कर दिया और 8 एडी ने बस ने पास कर दिया। Thus the effective width of the address bus becomes 16 bit wide। इस प्रकार एड्रेस बस आपकी उस टाइम इफेक्टिव कितनी बन गई, 16 बिट की। 8 तो ए ने पास कर दिया, 8 एडी ने पास कर दिया। और फर्स्ट साइकिल में दोनों किस में काम कर रहे हैं, एड्रेस बस के रूप में काम कर रहे हैं। Then the 8 least significant bits of the address is latched either into the memory or the external latch so that the complete 16-bit address remains available for further operation। उस टाइम जो है वो लेचिंग भी की जा सकती है। कहने का मतलब एडी 0 एडी 7 जो है इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार के नेचर है। डेटा इसके द्वारा एड्रेस एक्सेस की जा सकती है इनपुट के रूप में, और आउटपुट किसी डिवाइस के अंदर एड्रेस भेजना हो तो भी वो उसको पास कर सकता है। ये मतलब है इसका। The 8-bit AD bus now becomes free and it is available for the data transmission। एड्रेस के बाद में उसका काम डेटा का होता है। अपन ये भी जानते हैं कि भाई 1 बाइट, ये मतलब 8 बिट में का 1 बाइट बनता है और 1024 बाइट का 1 किलो बाइट बनता है, और 64 किलो बाइट के अंदर तो 2 की घात 16 होते हैं। तो 2 की घात 16 मेमोरी लोकेशंस कैन बी एड्रेस्ड डायरेक्टली बाय द इंटेल 8085।
क्योंकि इसके अंदर एड्रेस बस है वो 16 बिट की है, तो 2 की घात 16 एड्रेसेस को इसके अंदर पास किया जा सकता है। ईच मेमोरी लोकेशन कंटेन्स 1 बाइट्स ऑफ द डेटा, अपन ये भी जानते हैं। तो इस प्रकार आज अपने पढ़ा डेटा एंड एड्रेस बस। तो ब्रीफली बात करूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि डेटा 8 बिट का पास किया जाता है, जनरली होता है। 16 बिट का होगा तो भी 1 बाई 1 अपन कर सकते हैं। एड्रेस बस हमेशा 16 बिट की होगी, जिसमें उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है 8, वो तो ए बस के द्वारा होगा, और लिस्ट सिग्निफिकेंट है वो आपका एडी बस के द्वारा होगा। और एट ही टाइम होगा, दोनों एट ही टाइम सेम टाइम में होगा फर्स्ट साइकिल के अंदर। इस प्रकार ये एडी बस के द्वारा और ए के द्वारा 16 बिट का डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद में सेकंड में आपका डेटा पास किया जाता है एडी बस के द्वारा, तो वो उस रूप में वो डेटा बस के रूप में काम आ जाएगी एडी बस। तो एडी बस दो रूप में काम आ रही है, एड्रेस के रूप में फर्स्ट साइकिल में, और सेकंड साइकिल में ये डेटा बस के रूप में। इस प्रकार आज अपन डिस्कस किया डेटा एंड एड्रेस बस। थैंक यू।